हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज सुबह की जो वीडियो आई थी उसमें मैंने सिर्फ शायद 6 ही क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि आगे का मेरे पास मटेरियल ही नहीं था, तो इस वजह से आगे के नहीं करवाए। कोई बात नहीं। अब जो ये वाली वीडियो है इसमें हम रोज़ का 10 क्वेश्चन करते हैं। आज हम 15 कर लेंगे ताकि अपना कवर हो जाए। हम डेली का क्या रखते हैं कि दोनों वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 6 सुबह करवा दिए थे, तो अब 15 करवा दूंगी, 15 करवा दूंगी, जिससे अपना वो जो रोज़ का टारगेट है वो अपना कंप्लीट रहे। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी आप लोगों को काम करवाने में। बस आपको कितना करना है, आप कितना कर पा रहे हैं, कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम कर रहे हैं, वो अब आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो और एक भाई कमेंट आया था आज किसी का कि जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसएसपी का जो थ्योरी पोर्शन करवा रखा उसका नोट्स चाहिए। मैं नोट्स जानबूझ के नहीं दे रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास पीडीएफ है। मैं यूट्यूब पे ही नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को अटैच कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि अगर मैंने पीडीएफ वहाँ पे अटैच कर दी तो आप लोग फिर उसको पढ़ोगे ही नहीं, बस वो पीडीएफ निकाली हुई रखी रहेगी। तो इस वजह से मैं कोई भी पीडीएफ को मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ। इसका बस एक ही एम है ताकि आप अपने हाथ से लिखो। ठीक है, जितनी बार आप अपने हाथ से लिखोगे, उसको लिख लिख के बार बार पढ़ोगे, तभी चीज़ें आपके टिकेंगी। ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं दे रही हूँ, और कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में। बस दिक्कत यही है कि फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने जो चीज़ें होती है ना, एक बिना मेहनत के जो कोई चीज़ अगर मिल जाती है ना, फिर उसकी कदर नहीं होती, और हम पढ़ते ही नहीं है। फिर बस वो ना, आप फोटोकॉपी निकलवा लोगे और वो पड़ी रहेगी ऐसे ही, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा जेन्युइन तैयारी करिए, छोड़िए इन सब चीज़ों को, पीडीएफ वाडीएफ को अपने हाथ से लिखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन भी मैं नहीं चाहती आप लोग उतारो, बस वीडियो चलाएं, आप लोग रफ नोटबुक पे कर करके देखो, कई बार कर करके देखो। अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो। ठीक है, कम से कम एक बार तो करोगे। अगर उतारोगे क्वेश्चन तो कम से कम एक बार तो करोगे। और वहाँ पे ऑप्शन जब देखोगे पेपर में, तो आप लोगों को ऑप्शन से एक बार भी अगर चीज़ें की हुई है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके करोगे ना, तो देखना आपको बेनिफिट होगा। फिर आपको बाद में रियलाइज होगी ये चीज़ कि मैंने सही किया था। ठीक है, चलो भाई फिर करें स्टार्ट। और एक ना भाई, ये जो 2 वीडियो आती है अपनी 10-10 क्वेश्चन की, इसको प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि रेगुलर किया करो। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, कहीं भी आप गए हुए हो, ये कम से कम अगर उस दिन लिख नहीं सकते तो देख देख तो लिया करो। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अगर आपकी रेगुलरिटी बनती रहेगी, आप देखना मैंने कितने ही दिन हुए स्टार्ट किए हुए, और सीयूटी की ये जो एंट्रेंस की बुक है, एमएससी एंट्रेंस की सीयूटी के लिए, ये बुक हाफ कवर हो गई है अपनी। ठीक है, और ऐसे ही मुझे लगता है फैब फैब में देखना इसके एक आधा चैप्टर रहेगा, वरना ये जितना डीएसएसबी में सिलेबस है मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, और रोज के 20 ही तो क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करना हमें। क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसका मतलब अदरवाइज कहा है तो एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। और इसकी जब भी, इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न फंक्शन, यानी कि जब भी अपने पास इस तरह का कोई सेट हो कि उसका क्लोजर ले और वो रियल नंबर बने, यानी कि मोस्टली तो मिलेगा आपको रैशनल और इरेशनल मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रखोगे 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी 0। सिर्फ इसी पॉइंट पे जैसे ये आ जाता एक्स स्क्वायर -1, लेट अस सपोज दैट यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ये होता, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू में 1, एक्स इज इक्वल टू +-1 पे कॉन्टिन्यूस होता, डिफरेंशिएबल होता फंक्शन। लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल सिर्फ 0 पे होगा। ये कह रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, गलत। एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0, बी करेक्ट है। एफ इज कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? करेक्ट। ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 28, f defined for all real x such that f of x minus f of y less than x minus y का स्क्वायर for all real x और y। देन देखो भाई, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसको लिख लो f of x minus f of y बाय x minus y का मोड, दोनों साइड मोड ले लो, ये मोड ही आएगा x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी x minus y का स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं x minus y के मोड का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा लेस देन x minus y का मोड। ठीक है,
ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ डैश वाई। एफ डैश वाई लेस देन अगर किसी नंबर से, तो मतलब फंक्शन कैसा है, जब भी अपने पास एक्स माइनस वाई और एक्स टेंड्स टू वाई करोगे तो ये आ जाएगा जीरो। तो जब लेस देन जीरो होता है इसमें क्या करोगे, ये कब होगा डेरिवेटिव, देखो एक मिनट दोबारा बताती हूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मोड लेस देन दे रखा है एक्स माइनस वाई के मोड का स्क्वायर। स्क्वायर है तो मोड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक पावर को इधर ले आओ तो नीचे ले आओ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाय में एक्स माइनस वाई पूरे का मोड लेस देन हो गया एक्स माइनस वाई के मोड। अब इसमें लिमिट लगा दो एक्स टेंड्स टू वाई, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वाई, डेफिनेशन लगी, और ये क्या बन जाएगा जीरो। तो एफ डैश जो अपने पास एफ डैश वाई है वो लेस देन जीरो, इसका मतलब एफ कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव जब किसी फंक्शन का लेस देन जीरो आ जाता है डिक्रीजिंग होता है, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे भी एक्स रैशनल दे रखा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स इरेशनल मतलब एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है, मतलब क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। तो ये पूछ रखा है इनकरेक्ट बताना, ठीक है भाई। पहले तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, इन दोनों को इक्वल रखो, एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1/2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखो पहले तुम एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालना है मुझे। 1 माइनस एक्स निकालूंगी तो 1 माइनस एक्स इफ 1 माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और यहाँ पे रखोगे तो एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस एक्स इरेशनल है तो एक्स भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब एक्स रैशनल है तो एक्स भी वैल्यू दे रहा है और 1 माइनस एक्स भी वैल्यू दे रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना, ऊपर वाले को इनको ऐड करोगे, रैशनल में रैशनल ऐड होगा, इरेशनल में इरेशनल ऐड होगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1, तो फंक्शन क्या आ गया, कॉन्स्टेंट। बी अपने पास करेक्ट है, ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट। अब क्या रखा है एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक, ये और चेक करो भाई, क्योंकि ऑप्शन सी भी तो आ सकता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स चेक करोगे। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या कह रखा है कि एफ ऑफ एक्स वैल्यू देगा इफ एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, और 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देगा इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। देखो मैंने यहाँ एक्स है ना, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स रैशनल है तो अपने पास दे रहा है एफ ऑफ एक्स, और 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दे रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इरेशनल। तो ये फंक्शन कभी भी मोनोटोनिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि अपने पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है ए बी, इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो इसके बीच में फंक्शन कभी तो एफ ऑफ एक्स होगा और कभी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, तो ये फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, मोनोटोनिक नहीं हो सकता। सी ऑप्शन कैंसिल, ए कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जब भी इस तरह के, देखो मैंने सीक्वेंस में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, अगर ये दे रखा अपने पास माइनस तो हमें रैशनलाइज करना होता, तो ये आ जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडरूट माइनस एक्स, और रैशनलाइज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में एक्स, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जो भी साइन होता है उससे उल्टा साइन लेके हमें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाय में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड, और प्लस में अपने पास एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय इन्फिनिटी 0। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है ना, जैसे अपने पास साइन एक्स होता है, साइन एक्स, एक अपने पास होता है कोस एक्स, डिपेंड करता है, जैसे कोस एक्स है वो 0 से लेकर π/2 तक क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 तक। अगर अपने पास x लेस देन है y, डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब सिंबल को एक तो नेगेटिव और एक डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो चेंज कर देता है। तो अपने पास दोनों साइड अगर मैं f लूँगी तो ये जो साइन है ग्रेटर का हो जाएगा, x लेस देन y है सब में, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि जो यहाँ पे अगर लेस देन है तो लेस देन नहीं, जब भी लिमिट लेते हो ना, आप लिमिट लेते हो तो अपने पास इक्वालिटी भी आ जाती है। अगर अपने पास फंक्शन में इक्वालिटी ऑलरेडी है
तो भी इक्वालिटी आएगी, अगर नहीं है तो भी लिमिट में इक्वालिटी आती है हमेशा। अगर अपने पास ये है कि x लेस देन वाई है और एफ ऑफ एक्स अपने पास इंक्रीजिंग होता तो अपने पास लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता। इक्वालिटी आती है जब लिमिट लेते हैं ना दोनों साइड, तो अपने पास इक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32 में बोला हुआ है कि एक फंक्शन दे रखा है 2 to 4 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने। भाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि फंक्शन अपने पास जो एफ और जी अपने पास दो फंक्शन होंगे, और ये कह रखा है, अच्छा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे जो भी दे रखा है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो अपने पास एक सी एग्जिस्ट करेगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ओ पे डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो और सी किससे करेगा, ओपन इंटरवल जो भी हुआ ये ओपन ही है, ऐसे जब लगाई जाती है तो इसका मतलब होता है 2 to 4 ओपन। ठीक है, तो देखो भाई इसमें आपको क्या करना है, एफ ओ बी जैसे ही यहाँ पे अपने पास एफ ओ बी 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस में 4, तो ये होगा अंडरूट ऑफ 12 और माइनस में अपने पास हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस 2 2, तो इसका आंसर आएगा अपने पास √3। कहीं नहीं दे रखा, पहले आंसर को √3 कर लो, ये 12 गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 12 गलत दिया हुआ है, यहाँ √3 आएगा। वैसे भी देखो 12 तो इस इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आएगा √3। 1.76 वैल्यू होती है इसकी कुछ √3 की। द पॉइंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने पहले भी बताया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका ग्राफ भी बताया था आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो ये फंक्शन ऐसे चलता है, मतलब इस वैल्यू को नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी फंक्शन होगा ये यहाँ पे 0 को नहीं लेगा, 0 को ये लेता है। ठीक है, ये नहीं लेगा, फिर 1 को नहीं लेगा, ये 2 को नहीं लेगा, ये 3 को नहीं लेगा, तो ऐसे चलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर यहाँ पे -1 को नहीं लेगा, फिर यहाँ पे अपने पास -2 को नहीं लेगा, यहाँ पे -3 को नहीं लेगा, ऐसे चलता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोनोटोनिक होता है, लेकिन ये फंक्शन कैसा होता है अपने पास, ये सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है, राइट हैंड लिमिट ये होती है, तो ये फंक्शन किस पे नहीं, इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है तो इंटीजर्स पे होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होता है। एक फंक्शन और भी होता है ये वाला फ्रैक्शन पार्ट, ये भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, और ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बाउंडेड नहीं होता, ये फंक्शन बाउंडेड होता है 1 से 0 के बीच में। ठीक है, 0 to 1 होती, ओपन होता है 1 की तरफ से। ठीक है, देखो भाई अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन टू फंक्शन है, क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है भाई, ऑन टू फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो इसका इनवर्स जो होगा ना वो भी अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्या होगा, एफ और एफ इनवर्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, एंड जब भी अपने पास फंक्शन इंक्रीजिंग और ऑन टू है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि फंक्शन हो जाएगा मोनोटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, ये कह रखा है कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, इक्वालिटी नहीं आएगी। देखो अगर अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन इनवर्स क्या होगा, फिर वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका जो इंक्रीज फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 में देखा एफ इज कॉन्टिन्यूअस, डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट। ठीक है, और ये दे रखा है कि जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। भाई अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दे रखा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वालिटी लगी होती तो सिर्फ इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई ये एक बार के लिए छोड़ दो क्योंकि मुझे इसमें कुछ डाउट है। ठीक है, ये दे रखा है कि पाई की क्यूब और 3 की पावर पाई, ये पूछ रहा है कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, कौन सा बड़ा होगा इनमें से, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये मैंने करके देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, कोई थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड नहीं। इसका आंसर गलत दे रखा है, एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है, पूछ रहा है कंक्लूजन इज ट्रू। अगर एफ अपने पास कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मोड ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो इसकी गारंटी नहीं होती, हो भी सकता है नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दे रखा सी जो कि गलत है, इसका आएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है भाई
ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है जी एक्स, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। वो ये मैंने करवा भी रखी है, क्या होती है, ये मैंने सारी थ्योरम की स्टेटमेंट आपको लिखवा रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ से आप पढ़िए। मैं वही आपको उसी के क्वेश्चन करवा रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आपको दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ सी डिफाइंड इन द कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आपको क्या करना है, ये अपने पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, बिल्कुल है, क्योंकि एवरी पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर हमें कोसी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि जैसे मैंने ये ले लिया तो जी डैश सी बाय में एफ डैश सी इक्वल होगा जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ बी, यानी कि 1/2 माइनस जी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय में एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0, ये आपको लगाना है। और जैसे ही आप इसको लगाओगे एफ डैश सी रखोगे, पहले इसका एफ डैश निकालो, जी डैश निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रख दोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, पोलिनोमियल को पहले सोल्व करोगे, इससे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और ये अपने पास क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, अब x के साथ मल्टीप्लाई करो फिर डेरिवेटिव, सिमिलरली इसमें करना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दो, यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, क्योंकि अपने पास तुम 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगी, लेकिन 1/2 पुट करोगे तो यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी, नीचे भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाना, इसको इधर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सी में, सी की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, लेकिन 0 से 1/2 के बीच में कौन सी लाई कर रही है हमें वो लेनी है, क्योंकि सी इसके बीच में लाई करता है। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 0 से 1/2 के बीच में, देखो 13 अपने पास जो होता है ये लाई नहीं करेगी, क्योंकि 5 प्लस समथिंग होगी, ये तो 5 से भी बड़ी होगी, तो ये अपने पास लाई नहीं करेगी। 5 प्लस करोगे कुछ भी, देखो इसकी वैल्यू करोगे तो कितना होता है 9 3, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आएगी, 8 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग चली जाएगी, 1, लेकिन इंटरवल 1/0 से 1/2 है, तो अपने पास इसके अंदर नहीं आएगी, तो इसका बी आंसर होगा। ये वाली वैल्यू जो है ये 5 है, अरे इसकी अपने पास 5 में से अपने पास 3 भी लगा लूँ, क्योंकि 9 का जो होता 3 होता है और 4 16 का होता है, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, जब ये करेगी तो ये लेस देन कितनी आएगी अपने पास हाफ, हाफ से तो लेस आएगी ये हमेशा, तो ये क्योंकि ऊपर अगर अपने पास 3 भी होता तो ही हाफ आती ना, 3 वैल्यू तो कभी होगी ही नहीं ऊपर, तो अपने पास हाफ से लेस आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एफ अपने पास क्या है, डिफाइंड कर रखा है ये फंक्शन, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ मोड एक्स प्लस में एक्स माइनस 1 का मोड और एक्स प्लस 1 का मोड। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे 1 पे और -1 पे, पहली बात, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं। एक होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फंक्शन जो होता है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा किन पॉइंट पे देता है ये भी मैंने थ्योरी पोर्शन में आपको करवा रखा है, लिखवा रखा है, अच्छे से बता रखा है। जहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की, या तो डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे, या फिर अपने पास डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वहीं पे अपने पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा देंगे। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, पहले इसका बनाओ तो ये बनेगा, ठीक है, इसका बनाओगे तो अपने पास एक तो ये बनेगा, ये तो 1 पे बनेगा, और ये बनेगा अपने पास -1 पे, ठीक है। जहाँ पे ये शार्प एजेस दे रहा है ना वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, या फंक्शन अपने पास डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो अपने पास इसमें क्या करोगे भाई, देखो इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो अगर मिनिमा की बात करें तो नीचे वाला पोर्शन लेते हैं, यहाँ सारे ग्राफ का नीचे का, ठीक है। तो अपने पास इसका लोकल मिनिमा, देखो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, सब पे ही मिनिमा मिलेगा, तो लोकल मिनिमा तो नहीं मिल रहा, 1/2 पे तो नहीं मिलेगा, इससे नीचे जब एग्जिस्ट करने लग रहे तो इन्हीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो लोकल मिनिमा तो हट गया। अब लोकल मैक्सिमा अपने पास इन पॉइंट्स पे देखो भाई, लोकल मैक्सिमा जो है एक तो अपने पास ये तो -1/2 है और ये हाफ है, इन पे क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।